राम राम जी। आज हमारे पास ये बनने आया है STP-DHIV डिस्पेंसर हुक आइसोलेशन कहते हैं इसको। ये एक डिवाइस होती है, इसको साफ कर लेते हैं। अभी कचरा पड़ा है ये। इस कंपनी का है ये, FE पेट्रो कंपनी का है ये लगा रहता है, जो टैंक में मोटर लगी रहती है उसकी सेफ्टी के लिए रहता है। इससे सिग्नल जाता है उसको। आज हम इसको खोलेंगे। इसका कवर खोल लिए। ये देखेंगे यहाँ जल गया है, ये हाई वोल्टेज में जल गया है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। ये अपने पास आया है बनने के लिए। इसको खोल देते हैं। जो मैं खोल लिया इसको, बॉडी को बाहर करते हैं। इसका कनेक्शन हम आपको बताएं, यहाँ पे न्यूट्रल फेस इनपुट सप्लाई दी जाती है, सिंगल फेस 230 वोल्ट। ये कनेक्शन है इसके इनपुट के। इसमें न्यूट्रल का इनपुट दिया जाता है, इसमें फेस का इनपुट दिया जाता है। यहाँ पे हम कई इनपुट्स दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट दे सकते हैं। 8 इनपुट हम देंगे फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल। इस तरह से 8 इनपुट का आउटपुट यहाँ से मिलता है। ये आउटपुट पॉइंट है। यहाँ पे हम न्यूट्रल फेस इनपुट दिए तो ये ऑन हो जाएगा। सपोज करिए कि कई जगह से हमें इनपुट सिग्नल आ रहे हैं, कई मशीनों के इनपुट आ रहे हैं। उन सब में हम फेस को यहाँ इनपुट कनेक्ट कर देंगे, अलग अलग मशीनों के न्यूट्रल के यहाँ कनेक्ट कर देंगे। जिस मशीन से सिग्नल आएगा इस किसी में भी ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। इसके लिए ये लगाया जाता है। मतलब सारे इनपुट्स को अलग अलग रखते हुए भी सारे इनपुट को एक साथ भी ये ले लेता है और एक एक करके भी ले लेता है। मतलब एक पे हम इनपुट देंगे तो ये सप्लाई यहाँ से निकाल देगा। सारे इनपुट पे एक साथ सिग्नल आएगा तो भी निकाल देगा ये। आप इसकी सेफ्टी और प्राइवेसी यही है कि ये एक दूसरे को आपस में शॉर्ट नहीं करता। 8 मशीनों से सिग्नल आएंगे इसमें, तो आठों मशीनों के सिग्नल को अलग अलग रखते हुए भी आठों मशीनों के सिग्नल को यहाँ से ऑन कर देगा, पर एक दूसरे में शॉर्टिंग नहीं करेगा। इसलिए ये लगाया जाता है। इनपुट सिग्नल कई आ रहे हैं, आउटपुट एक ही निकल लेना है अपने को, क्योंकि एक ही मोटर कनेक्ट होती है। तो यहाँ से ये आउटपुट जाएगा और डायरेक्ट ये मोटर में नहीं जाएगा। इसके बाद एक और इस तरह का सेक्शन लगता है, कॉन्टेक्टर सेक्शन। उसको हम बाद में दिखाएंगे, वो अभी है नहीं अपने पास। वो लगता है, ये सिग्नल उसमें जाता है, वहां से फिर मोटर कनेक्ट होकर चलती है। पर यहाँ से हम डायरेक्ट उस कॉन्टेक्टर सिग्नल को देंगे तो एक ही सिग्नल वो लेता है। एक टाइम पे एक सिग्नल लेगा, तो अगर हमें 4-5 सिग्नल कनेक्ट से उसको ऑपरेट करना है तो हमें बार बार वायर बदलनी पड़ेगी। इसलिए ये इस डिवाइस को लगाया जाता है कि हम इनपुट इसमें कई सारे दे सकते हैं, आउटपुट यहाँ से उठा के कॉन्टेक्टर सेक्शन में दे दिए, वो ऑन हो जाएगा। किसी भी सिग्नल पे आएगा, पॉइंट पे सिग्नल आएगा तो वो ऑन हो जाएगा। पर ये हाई वोल्टेज में जल गया है, ये देख सकते हैं इसका यहाँ पे। इसको हम बाहर निकालते हैं। इसको हम चेंज कर लें। फिजिकली दिख रहा है कि ये जला हुआ है, बिना चेक किए ही इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करके फिर हम आपको चेक कराते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसमें टाइम लगेगा,
ये कोटेड होता है प्रिंट। इसका सारा कंप्लीट करने के बाद एक कोटिंग कर देते हैं दोनों साइड से कि यहाँ पानी भी पड़ता रहेगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये इसका निकाल लिए हम। ये आप देख सकते हैं जला हुआ है, जल गया है। इसके प्रिंट साफ कर लेते हैं। ये हमारे पास है, इसको हम लगाएंगे। इसको MOB कहते हैं। MOB 471 इसका नंबर होता है। ये इनपुट सप्लाई के डायरेक्ट न्यूट्रल फेस पे लगा होता है। जब कभी हाई वोल्टेज आता है तो ये खराब हो जाता है, लेकिन हमारा डिवाइस खराब नहीं होने देता। इसको हम ना भी लगाएंगे तो भी ऑन हो जाएगा, पर सेफ्टी के लिए लगाना जरूरी है क्योंकि ये कंपनी में यूज होता है। कंपनी में पूरी सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है और पूरी सिक्योरिटी के साथ। उसमें लापरवाही और जुगाड़ू काम नहीं चलता। इसको काट देते हैं बढ़ी हुई टाँक को। ये साफ कर लिए। अब इसमें हम पावर देंगे। यहाँ फेस रहता है इस पॉइंट पर। इस पर न्यूट्रल रहता है। ये हम लगा लिए। इसको पावर देते हैं। पावर दे दिए हैं। पावर पहले सीरीज में देते हैं। सीरीज में दिया जाता है कि डायरेक्ट कोई शॉर्ट सर्किट हो तो कहीं शॉर्ट सर्किट ना बने। ये पावर आ गया हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर दिख रहा है। अब इसको चेक करने के लिए हम इस पे लोड डालते हैं। पावर निकाल लिए।
लोड में भी ये फेस पॉइंट होता है इसका, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है इसका। यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए हम लोड में एक बल्ब लगाते हैं। ये पावर ऑन हो गया, लेकिन बल्ब हमारा ऑन नहीं है। अब इस पे हमें सिग्नल देना होगा। यहाँ हम फेस सिग्नल देंगे, यहाँ न्यूट्रल सिग्नल देंगे। जैसे कि देख रहे हैं, न्यूट्रल से हमने पहले 2 पॉइंट को सिग्नल दे रखा है। ये 2 पॉइंट पे लगा हुआ है न्यूट्रल। ये हमारा 2 पॉइंट काम करेगा, आगे का नहीं करेगा अभी, जब तक हम इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे। अभी हम 2 पॉइंट को चेक कर लेते हैं। यहाँ से उठा के यहाँ दे रहे हैं डायरेक्ट हम। लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, शायद इसमें अभी और कुछ कमी है। इसको हम और चेक कर लेते हैं, इसमें क्या कमी हो सकती। सॉरी। इसका ये चेक करेंगे, फ्यूज चेक करेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। फ्यूज ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसके पॉइंट ये हैं, देखते हैं इधर से मिल जाता है हमें पॉइंट्स नहीं। 167, इधर से नहीं बताना चाहिए किसी से, ये आपस में बताना चाहिए। ये सही रीडिंग दे रहा है। इसको हम दूसरे पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। बगल वाले पॉइंट पे चेक करते हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको न्यूट्रल यहाँ दे देंगे बगल में। बगल में देके फिर पावर देते हैं इसमें। ये 2 पॉइंट छोड़ देंगे हम, इससे नहीं काम करेगा। लेकिन ये यहाँ से भी काम नहीं कर रहा है, मतलब ये अभी खराब है। अब इसको हम चेक करेंगे, ये इसमें खराबी कहाँ है। ना फ्यूज सही है, ये सही है। न्यूट्रल यहाँ से यहाँ बाईपास रहता है, लेकिन फेस नहीं रहता। फेस यहाँ एक पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए किसी पे, ये कनेक्ट है इससे।
यहाँ आ जाता है फेस, यहाँ से इसको निकलना चाहिए और यहाँ जाना चाहिए। वहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, इसमें आ रहा, यहाँ से निकल के इधर नहीं आ रहा है ये, और ये इधर कनेक्ट है। ठीक, ये रेजिस्टेंस खराब है, इसको भी हम निकालेंगे। ये रेजिस्टेंस निकली है, ये रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट भी चेक करेंगे। ये 1 ओम के आसपास होती है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। ये आप देख सकते हैं, ये खराब है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। हम रेजिस्टेंस निकाल लें, ये रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं। इसके पॉइंट को थोड़ा साफ करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ साफ कर लें पीसीबी को। हमेशा इसके पॉइंट को साफ करके लगाना चाहिए। कार्बन रहते हैं इसके पॉइंट पे, बराबर से सोल्डर नहीं होता। फिर हम इसमें पावर देते हैं। पावर अभी हम सीरीज में ही दिए हैं। इसको सिग्नल देने के लिए यहाँ से ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए हमारा चालू हो गया, सिग्नल दिए चालू, हटा लिए बंद। अब चाहे हम इसमें दें तो चालू, इसमें दें तो चालू। यहाँ पे इंडिकेशन भी आ रहा है, अब देख सकते हैं ये ऑन है ये।
ये पावर ऑन का इंडिकेशन है, ये सिस्टम ऑन का इंडिकेशन है। इसको हटाएंगे ये बंद हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये भी पॉइंट सही हो गया होगा। ये देखिए ये पॉइंट भी सही काम करने लगा। इसका सेकंड पॉइंट ये भी काम कर रहा है, मतलब ये हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करने लगा, सही हो गया। इस तरह से इसको, ये टेम्परेरी टेस्ट करने का तरीका है कि हम डायरेक्ट यहाँ से ऑन कर रहे हैं, इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे सिग्नल अलग आता है। 2 पॉइंट पे न्यूट्रल है तो 2 ही पे काम कर रहा है। अभी ये तीसरे चौथे पे इस पे काम कर रहा था, लेकिन अभी देखेंगे ये इस पे काम नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक हम यहाँ न्यूट्रल नहीं देंगे। इसलिए हमें उतने पॉइंट पे न्यूट्रल देना है जितने पॉइंट पे हमें सिग्नल देना होता है। इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं पावर, इसको अलग करते हैं। ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसको कस देते हैं वापस बॉक्स में। बॉक्स में कस के एक बार और हम टेस्ट करा देंगे आपको। बढ़िया से टाइट करते हैं इसको। लोड लगा लेते हैं इसमें। इसका न्यूट्रल पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि जब तक न्यूट्रल नहीं देंगे ये काम नहीं करेगा। इनपुट का तार लगा लेते हैं। इनपुट का भी टेम्परेरी वायर से हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर केबल की वायरिंग होती है, स्टैंडर्ड केबल लगे रहते हैं। हम इसको दे दिए पावर, इसको हटा लेनी है। ये देख सकते हैं पावर आ गया। अभी ये ऑफ है। जब इसको सिग्नल मिलेगा, ये सिग्नल मिला तो ये भी ऑन हो जाता है, ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है। ये देखेंगे इससे भी काम कर रहा है, इससे भी काम कर रहा है। इस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। इस तरह से ये काम करता है। देखिए टाइम मिला तो हम इसको मशीन पे लगा के आपको वीडियो दिखाएंगे कैसे इसकी वायरिंग होती है, कैसे ये वर्क करता है। इसका कवर लगा लेते हैं। इस तरह से ये कवर होता है। ओके।
थैंक यू।